संसद में राहुल गांधी ने बजट के हलवे की चर्चा करके और उसको महाभारत से जोड़ दिया। उसने कहा कि एक चक्रव्यूह है और उस चक्रव्यूह में उनने 6 लोगों के नाम लिए, जिसमें उन्होंने कहा अमित शाह, मोदी, मोहन भागवत जो कि राजनीति में भी नहीं है लेकिन नाम लिया, अजीत डोभाल जो कि देश के एनएस से हैं, और अडानी अंबानी। राहुल गांधी ये बताना चाह रहे थे कि जो भी देश का बजट है वो इन्हीं लोगों के द्वारा रचा गया है, ये जो सरकार चल रही है ये यही लोग चला रहे हैं। और उसने इतना ही नहीं, जाति का मुद्दा उठाते हुए ये तक कह दिया कि ये जो हलवा सेरेमनी थी जो कि पिछले 50 साल से चल रही है, उसने कहा कि इसमें कितने SC ST थे ये सरकार बताए। अब ये बात ऐसी थी क्योंकि जितने भी वो IAS अधिकारी उसमें शामिल थे वो सबके सब 93 बैच के थे, यानी तब के जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। उस समय OBC कोटा लागू हुआ था और OBC कोटा लागू हुआ है तो ये इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन अधिकारी हलवा सेरेमनी में रहेगा, कौन जो बजट है उसको तैयार करेगा। असल में राहुल गांधी का मुद्दा क्या है? राहुल गांधी असल में पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि वो SC ST OBC के साथ हैं और SC ST OBC की जातिगत गणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो ये बातें बोली इसका पलटकर जवाब अनुराग ठाकुर जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा सांसद है अनुराग ठाकुर, उन्होंने जो जवाब दिया, आज पूरे सोशल मीडिया पर अनुराग ठाकुर छाए हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी की पूरी तरह बोलती बंद कर दी। संसद के अंदर राहुल गांधी को समझ नहीं आया कि आपने आखिरकार छेड़ किसको दिया। अनुराग ठाकुर के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह तक कह दिया कि आप SC ST OBC की बातें करते हो, यहां आप भाषण करते हो संसद में, लेकिन कर्नाटक में आपका मुख्यमंत्री जो दलित हैं और जो OBC हैं उनके कोटे का पैसा हजम कर रहे हैं और वो हजम 187 करोड़ रुपया है। ये जो घोटाला है, राहुल गांधी सबसे पहले कर्नाटक के अपने मुख्यमंत्री से पूछे कि ये जो SC ST का पैसा था, इस पैसे को उन्होंने दूसरे मदों में खर्च क्यों कर दिया? उन्होंने OBC का आरक्षण खत्म करके, कम करके मुसलमानों को क्यों दिया? इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी संसद में केवल SC ST OBC नाम लेकर जातिगत जनगणना की बातें करके देश में केवल SC ST OBC को मूर्ख बना रहे हैं। हकीकत में इनकी जिन राज्यों में सरकार है वहां मुस्लिम तुष्टीकरण चल रहा है और मुसलमानों को SC ST OBC के हक का आरक्षण मारकर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने आंकड़े रखते हुए सवाल उठा दिया कि आपने महर्षि जो वाल्मीकि है उस योजना का कर्नाटक का पैसा, ये जो आपके मुख्यमंत्री ने हजम किया, इसके बारे में क्या जवाब देंगे? राहुल गांधी के पास कोई जवाब नहीं था। और इसके बाद अनुराग ठाकुर ने जो मोर्चा संभाला उसके बाद तो आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी भाग नहीं सकते थे क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन लगभग स्थिति ऐसी थी कि मुंह बंद और बस बीच में आके खड़े होकर कह दिया हम तो जो है जातिगत गणना कराएंगे। अनुराग ठाकुर ने आपको बताऊं दुर्योधन की बात लेकर की, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को उसी के लहजे में जवाब दिया और उन्होंने कहा देखिए दुर्योधन और दुशासन कितने ही बदमाश हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी इमरजेंसी नहीं लगाई थी। लेकिन ये जो व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, क्योंकि संसद के अंदर किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले सकते, ऐसा नियम है, जो व्यक्ति संसद के अंदर मौजूद ना हो, उन्होंने बगैर नाम लिए इंदिरा गांधी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा ये जो नेताजी बैठे हैं इनकी एक दादी थी जो इस देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई। यानी दुर्योधन और दुशासन से भी ज्यादा अपराधी वो इंदिरा गांधी को कहना चाहते थे, जो बगैर नाम लिए उन्होंने कहा। अब इस पर बौखलाना तो जरूरी था, कांग्रेसियों को समझ नहीं आ रहा था कहाँ फंस गए, कहाँ महाभारत की बात कर ली, महाभारत के चक्रव्यूह की बात कर ली। तो सुधांशु चतुर्वेदी ने भी इस पर जो जवाब दिए, उन्होंने महाभारत के तथ्यों को रखते हुए राहुल गांधी की बोलती बंद की। यानी मैं अब जो देख रहा हूं मोदी पार्ट 3, ये जो मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है, इसमें एक बात आपको दिखाई देगी, मैं इसको पहले भी कह चुका हूं। अभी तक हम देखते थे कि कांग्रेसी हमला करते थे, राहुल गांधी हमला करते थे और भाग जाते थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोदी जी, अमित शाह ये जवाब देते रह जाते थे और मैसेज जनता तक नहीं पहुंचता था, नैरेटिव कांग्रेस के पक्ष में जाता था। लेकिन अब तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार में हम एक नई बात देख रहे हैं कि जैसे ही ये नई सरकार गठन हुई है, पार्ट 3 चल रहा है, कांग्रेस कोई भी मुद्दा लाती है, राहुल गांधी जिस भी मुद्दे पे मुंह खोलता है
उसको भारतीय जनता पार्टी करारा जवाब देती है और फिर ये कांग्रेसी भागते हुए नजर आते हैं। आज की डेट में विपक्षी पार्टी भागती नजर आती है। आप याद करिए, जब ये शपथ ले रहे थे तो संविधान की कॉपी हाथ में थी। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर के ये कह रहे थे कि हमें देश बचाना है, संविधान बचाना है, लेकिन संविधान के मुद्दे पर ये उल्टा गिरे जब इमरजेंसी का मुद्दा आया। इमरजेंसी पर प्रस्ताव पास किया गया और संसद में इमरजेंसी को याद किया गया तो बौखला गए कि साहब इमरजेंसी की बात क्यों हो रही है, इस पर भी गिरे। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने जो ये मुद्दे उठाए हैं, राहुल गांधी जिस भी बात को करेगा, अब ये कांग्रेस के जवाब को देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मानो ऐसा कर लिया है कि अपनी एक टीम तैयार कर ली है जो करारा जवाब देती है। इसमें मैंने देखा सुधांशु त्रिवेदी जो है वो तो बढ़िया तथ्यों के साथ बातें रखते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर का ये रूप पहली बार देखने को मिला है। अनुराग ठाकुर ने जातिगत गणना को लेकर भी राहुल गांधी को घेरा और उन्होंने कहा कि आप पूरे देश की जातिगत गणना कराने की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि 100 करोड़ जो हिंदू है आप उन सबकी जाति पूछोगे। आप में से जितने लोग दर्शक हिंदू हैं, आपकी भी जाति पूछने की बात राहुल गांधी कर रहा है कि आपके घर कोई आएगा और वो आपसे पूछेगा फॉर्म पे कि आपकी जाति क्या है। मैं हिंदू हूं, मेरे घर कोई अधिकारी आएगा और राहुल गांधी चाहता है कि मैं उसको बताऊं कि मेरी जाति क्या है, लेकिन राहुल गांधी नहीं बताएंगे कि उनकी जाति क्या है। क्या आप में से कोई जानता है राहुल गांधी की जाति क्या है? और यह सवाल अनुराग ठाकुर ने पूछा, जो कि जायज सवाल है कि राहुल गांधी, नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा जो सबकी जाति पूछने की बात करते हैं। अखिलेश यादव सुर में सुर मिलाते हैं, अखिलेश यादव भी कहते हैं हम जातिगत गणना कराएंगे। तेजस्वी यादव बिहार में थे तो उन्होंने तो करा ही दी। तो भाई आप जो लोग जाति पूछते हैं, अपनी जाति बताने की क्या दिक्कत है? अखिलेश उनके बाद में लिखा है यादव, तो यादव उनकी जाति लिखी है। तो भाई राहुल गांधी की जाति क्या है देश जानना चाहता है, देश को नहीं पता। अनुराग ठाकुर ने विषय तो जायज उठाया है। मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आप फेसबुक चलाते हो, आप यूट्यूब चलाते हो, आप अपने सोशल मीडिया पर पूछिए राहुल गांधी की जाति क्या है। मैं तो कहता हूं इस पर हैशटैग चलाना चाहिए कि राहुल गांधी की जाति क्या है। देखें कांग्रेसी क्या जवाब देते हैं, पता तो चले। हिंदू है कि मुस्लिम, ईसाई है कि सिख, कुछ पता ही नहीं। और इसीलिए अनुराग ठाकुर ने जब घेरा, बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। यह है नहले पे दहला। अनुराग ठाकुर बेहतरीन वक्ता साबित हुए और उनका जो भाषण है, आपको एक और मजे की बात बताऊं कि मोदी जी ने उसको ट्वीट किया है, मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने कहा अनुराग ठाकुर मेरे कोलीग ने, मेरे सांसद ने जो बेहतरीन जवाब विपक्ष को दिया, आप लोगों को वो देखना चाहिए। और उसको टैग किया। और आपको बता दूं, मोदी जी का ये जो एक्स पर पोस्ट है, अनुराग ठाकुर का संसद में दिया गया भाषण, इसको अभी तक, जो मैं उस भाषण के लगभग 12 घंटे बाद ये वीडियो बना रहा हूं, अब तक 1.5 मिलियन लोग देख चुके हैं। जी हां, 1.5 मिलियन व्यूज एक्स पोस्ट पर नरेंद्र मोदी की है। ये बता रहा है कि उस वीडियो को कितना पसंद किया जा रहा है। लोग तो मांग कर रहे हैं कि अनुराग ठाकुर को यार केंद्रीय मंत्री क्यों नहीं बनाया, इतना जाबाज, इतना युवा। अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया, मैं तो आर्मी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं तो आर्मी के बारे में जानता हूं, तुमको क्या पता मेडल का। उधर उन्होंने जवाब दिया कि आप तो आर्मी स्कूल गए होंगे, मैं अभी भी आर्मी में ऑफिसर रैंक पे हूं। यानी कुल मिलाकर करारा जवाब अनुराग ठाकुर ने दिया। और एक हंसी का ठहाका पूरी संसद में तब लग गया जब उन्होंने कहा, जैसे मदारी के कंधे पर बंदर बैठा होता है, ऐसे राहुल गांधी के कंधे पर झूठ का बंडल। उसको उन्होंने कुछ वैसे लहजे में कहा, जैसे मदारी के कंधे पर बंदर, वैसा राहुल गांधी के कंधे पर बंडल, झूठ का बंडल। और वो कहा कि ये हमेशा झूठ बोलकर चले जाते हैं। सवाल उठा 1200 कर्नाटक के किसान जिन्होंने आत्महत्या कर ली, इस पर भी राहुल गांधी से अनुराग ठाकुर ने जवाब मांगा कि भाई कर्नाटक में आपकी सरकार है, आप किसानों की बात करते हैं, आप एमएसपी की बात करते हैं, तो फिर किसानों की चिंता कितनी है? आपकी जहां राज्य में सरकार है वहां 1200 किसान आत्महत्या कर लेते हैं और आपके पास कोई उसका इलाज नहीं है। आपके जो डिप्टी सीएम है वहां के डीके शिव कुमार, वो ये कह रहे हैं कि ये तो इसलिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि हमने मुआवजा ज़्यादा बढ़ा दिया है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो किसान मजबूरी में आत्महत्या कर रहा है कि पैसे के लालच में आत्महत्या कर रहा है। इस तरह की बयानबाजी वहाँ जो कृषि मंत्री है उनका बयान है, शर्मनाक कि जी ये तो ऐसे अपनी तरफ से अपनी मर्जी से मर रहे हैं, अपने कारणों से मर रहे हैं, इसमें कोई कृषि का लेना देना नहीं है।
मतलब आपने किसानों के उस दुख और दर्द को समझने बिना उन पर ही ब्लेम कर दिया। ये है कांग्रेस की चरित्र और इसी को उजागर कर दिया, जिसके कारण आज कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष वो जवाब उन पे बन नहीं रहा है। उनको अब समझ लेना चाहिए कि भैया ये मोदी का पार्ट 3 है, कोई बचने वाला नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि अपना नैरेटिव चला ले जाएंगे, अब आप नैरेटिव नहीं चला पाएंगे। पहली बार अनुराग ठाकुर ने यह भी सवाल उठाया, राहुल गांधी से पूछा कि आप एक पर्ची लेके आते हैं, जो लिख के दे दिया जाता है उसको पढ़ते हैं। तो पहली बार संसद के अंदर जो सोरस और सैम पित्रोदा का नाम लेकर के कटाक्ष किया कि भैया सैम पित्रोदा और उन्होंने दे दिया होगा आपको चिट्ठी लिख के, वो आप बोलते हो। तो राहुल गांधी को उन्होंने कह दिया कि भाई आप जो ये बातें कर रहे हो, इसमें उन्होंने कहा कि इस बारे में वो कहते हैं कि जो उधार की बुद्धि है उससे राजनीति नहीं चलती। और अनुराग ठाकुर ने शशि थरूर की एक किताब का भी जिक्र किया, द ग्रेट इंडियन नॉवल शशि थरूर ने लिखी है। उसमें महाभारत के पात्रों की तुलना कांग्रेस के नेताओं से की है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, शशि थरूर मौजूद थे। अनुराग ठाकुर ने भरी संसद में शशि थरूर के उपस्थिति में उनकी उस किताब को कोट किया और उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र महाभारत का जो था उसकी तुलना उन्होंने नेहरू से की थी। संसद में अनुराग ठाकुर ने नाम नहीं लिया क्योंकि रूल है, लेकिन उन्होंने कहा पहला देश का जो प्रधानमंत्री थे, तो हम सब जानते ही हैं नेहरू थे, तो उन्होंने कहा वो धृतराष्ट्र, यानी वो अपने शासन के मोह में इस कदर अंधे हो गए कि देश के 2 टुकड़े हो गए। कुल मिला के कांग्रेसियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और अब अगले आने वाले दिनों में भी अब मैं देखता हूं कि राहुल गांधी क्या करते हैं, उनके सलाहकार अब पर्ची लिख के कितनी देते हैं, क्या देते हैं। इतना तो तय है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने हैं, लेकिन उनके पास तत्काल क्या जवाब देना है इसका उत्तर नहीं होता। क्योंकि जैसा कि अनुराग ठाकुर ने कहा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं होती। तुरंत बुद्धि से आपको कुछ निर्णय करने होते हैं, जवाब देने होते हैं, प्रश्न पूछने होते हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुरुआत से ही फेल होते दिखाई दे रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह अग्रेसिव रहेगी। और राहुल गांधी, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, ऐसा ना हो राहुल गांधी बीच में ही नेता प्रतिपक्ष की पोस्ट छोड़ दे, क्योंकि बहुत ज्यादा फसीयत कांग्रेसियों की और पूरे विपक्ष की हो रही है। इनके पास कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पूछने के लिए नहीं है। जब बजट पर चर्चा चल रही थी, बजट पर बहस हो रही थी, तब राहुल गांधी जातिगत गणना की बात कर रहे थे, कभी वो हलवे की बात कर रहे थे। मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि इस बजट में आपको बात क्या करनी है। नेता प्रतिपक्ष जैसा जिम्मेदार पद, और उनको यह नहीं पता कि बजट में कमियां क्या हैं, सवाल क्या उठाने हैं। तो इससे फजीयत हो रही है पूरी विपक्ष की। और अब आगे आने वाले समय में मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ देंगे, क्योंकि उनके बस का कुछ काम है नहीं। इसमें कंगना रनौत भी बीच में आई और कंगना रनौत ने तो यह तक कह दिया कि राहुल गांधी जिस तरह की बातचीत करते हैं, कहीं वो ऐसा मुझे लगता है कि वो ड्रग का सेवन करते हैं, उनका नार्को टेस्ट, ड्रग टेस्ट होना चाहिए। तो भाई एक नई बहस चली है, कंगना रनौत ने भी उस पर चुटकी ली है, क्योंकि उनको लगता है भाई ड्रग के लेने वाले लोगों के बीच में वो बॉलीवुड में रही है, उनका अनुभव है। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं शायद कोई ड्रग का सेवन करते हो। तो भाई अब ऐसा जांच वांच तो होगी नहीं। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूं कि अनुराग ठाकुर, चाहे निर्मला सीतारमण से लेकर के कंगना रनौत जो कि अभी नई नई सांसद बनी है, उसने भी राहुल गांधी को घेरने में कसर नहीं छोड़ी। यह है भारतीय जनता पार्टी का अग्रेसिव मोड। शायद इसी मोड की सबको चिंता, सब देखना चाहते थे बीजेपी को इसी तरह से। और आगे आने वाले दिनों में ये डिबेट्स और मजेदार होने वाली है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।